नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि इस संधि की जो सीरीज है हमारे द्वारा जो चलाई जा रही है, संधि की ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो में आप लोगों ने संधि के बारे में जाना। संधि में कौन से उपसर्ग हैं, कौन सी धातु हैं, कौन से प्रत्यय है, उसके बारे में जाना। संधि में संधि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, इसके बारे में जाना। अर्थात कह सकते हैं कि संधि में सम उपसर्ग, धा, धात और की प्रत्यय से संधि बना है, इसके बारे में जाना। और संधि शब्द पुल्लिंग है, इसके बारे में जाना। और संधि में संधि के जो परिभाषाएं हैं, परिभाषा है, उसके बारे में जाना। और संधि विच्छेद के बारे में जाना पहली वीडियो में, संहिता के बारे में जाना। और दूसरे वीडियो में आप लोगों ने संधि के प्रकार के बारे में जाना। संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार के बारे में हमने बताया: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था दूसरे वीडियो में। अगर दूसरा वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मित्रों उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के जो प्रकार हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, अब जाने कि स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ करके आए हैं। अब स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। यही 7 प्रकार के मुख्य रूप से स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, तो उनमें से हम लोग आज किसके बारे में जानेंगे? हम लोग स्वर संधि का पहला जो भेद है दीर्घ संधि के बारे में आज जानेंगे और उसके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन से संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। ठीक है, अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। ठीक है, इतना समझ गए। अक में क्या आते हैं? अ, ई, उ, री, ली। ठीक है, आदि वर्ण आते हैं। सवर्णे मतलब समान वर्ण। अगर इसके समान वर्ण आता है तो वह दीर्घ होगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ अ प्लस आ प्लस अ प्लस आ ये क्या है? सवर्ण है। क्या है? सवर्ण है। अ का सवर्णी है। ठीक है, तो बराबर आ हो गया। ठीक है, ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो गई। उ प्लस उ और उ मिला करके बड़ा उ बन गया। री प्लस री और री मिला करके बड़ी री हो गई। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझा। अब यहाँ स्वर संधि के प्रमुख भेदों में हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? दीर्घ संधि का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? दीर्घ संधि का। ठीक है, सूत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसके पहले सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, अक एक प्रत्याहार है, मैं इसके पहले बता चुका हूं। अक क्या है मित्रों? एक प्रत्याहार है। ठीक है, एक मिनट मित्रों। अक एक क्या है? एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन? अ,
ई उ री और ली। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों, इसी प्रत्याहार से अर्थात अक के प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्णों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा औ और री का भी बोध होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अक क्या है? एक प्रत्याहार है, ठीक है, जिसमें 5 वर्ण आते हैं और इसके दीर्घ वर्ण भी इसमें इसका बोध होता है। ठीक है। सवर्णे, यहाँ सवर्णे का मतलब क्या है? सवर्ण अक। ठीक है, अ ई उ री ली आने पर दीर्घ आदेश, दीर्घ आदेश मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री हो जाता है। ठीक है, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, अतः इसका सवर्णी री री हो जाता है। ठीक है, संक्षेप में अक प्लस अक बराबर दीर्घ होगा। ठीक है, अक प्लस अक बराबर दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, जैसे सवर्ण का मतलब ये हो गया मित्रों कि अ है प्लस आ जाए तो इसका बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, ई प्लस ई आ जाए तो ई प्लस ई मिल करके बड़ी ई हो जाएगी। ये क्या हो गए? सवर्ण हो गए, समान वर्ण। ठीक है, या उ प्लस उ बराबर बड़ा उ हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि समझना चाहिए। ठीक है, यहां बताया भी गया है पूर्व वर्ण, सवर्ण, परवर्ण दीर्घ हो गया यहाँ। ठीक है, आदेश वर्ण अ आ, छोटा आ बड़ा आ और छोटा आ बड़ा आ, ये सवर्ण हो गए। ठीक है, तो आदेश क्या हो गया? आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। छोटी बड़ी, छोटी बड़ी मिल करके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, अर्थात बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ दिया गया है। यहाँ दीर्घ संधि में केवल 5 वर्ण, दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों में ही संधि कार्य होगा। ये महत्वपूर्ण है। केवल बताते हैं दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों में ही संधि कार्य होगा। कौन कौन? अ, ई, उ, री और ली। यही 5 वर्ण हैं जिसमें दीर्घ संधि होगा। ठीक है, यहाँ कुछ तथ्य है, इसको जान लेते हैं। कह रहे हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार के हो सकता है। कौन कौन? तो पहला उन्होंने बताया बाबूराम ने कि अ प्लस अ बराबर आ होगा। मैंने वहाँ इसके पहले बता चुका हूँ। जैसे अद्य धन अपि, अद्य धन अपि, तो अद्य में द में अ है। ठीक है, और अप का अद्य में अंतिम वर्ण क्या है? द। ठीक है, द में अ है, प्लस अप में अप का पहला वर्ण क्या है? अ है, तो अ प्लस अ क्या हो जाएगा? बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा? बड़ा आ में। तो यह अद्य धन अप, तो बड़ा आ जब होगा तो क्या होगा? अद्याप हो गया, अद्याप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा यहाँ एग्जाम्पल दिया कि आ प्लस आ बराबर आ होगा। ठीक है, आ प्लस आ मतलब बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण इन्होंने दिया, यहाँ उदाहरण किसका दिया? विद्या, विद्या धन आलय। विद्या, द्या में क्या है? विद्या में अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ। अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा आ, प्लस आलय में पहला वर्ण क्या है? आ। ठीक है, तो आ प्लस आ बराबर बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, तो विद्या आ प्लस आलय का आ मिला करके विद्यालय बना। क्या बना? विद्यालय बना। फिर तीसरा बताते हैं अ प्लस आ, अ प्लस छोटा अ प्लस बड़ा आ। ठीक है, मिला करके भी आ हो जाएगा। जैसे हिम धन आलय, हिम धन, हिम का अंतिम वर्ण अ है
और आलय का पहला वर्ण आ है, तो अ प्लस आ बराबर भी आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। चौथा प्रकार बताया, आ मतलब बड़ा आ प्लस छोटा आ मिला करके भी बड़ा हो जाएगा। आ प्लस अ बराबर बड़ा आ। जैसे विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, तो क्या बन गया? विद्यार्थी बन गया। क्या बन गया मित्रों? विद्यार्थी बन गया। ठीक है, विद्यार्थी रूप हो जाएगा। इसी प्रकार ई उ री में भी 4 प्रकार से दीर्घ संधि हो सकती है। 4 प्रकार के दीर्घ संधि हो सकती है। ठीक है, ऊपर जैसे जैसे हम लोगों ने किया उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप लोगों ने देखा अ प्लस अ, तो यहाँ ई प्लस ई करके भी बड़ी ई कर सकते हैं। ठीक है, उ प्लस उ करके बड़ा ऊ कर सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल आगे मैं आपको दूंगा। ठीक है, री प्लस री बराबर री हो जाएगा। ठीक है, आगे दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण। ठीक है, क्या है यहाँ? हिमधन आलय, हिमधन आलय क्या हो जाएगा? हिमालय। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये संधि विच्छेद है। कौन? हिमधन आलय, अर्थात हिमालय एक क्या है? ये शब्द है हिमालय। ठीक है, और हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिमधन आलय, हिमालय। हिम का पहला वर्ण, हिम का अंतिम वर्ण अ है और आलय का पहला वर्ण बड़ा आ है, तो अ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा। तो हिमालय क्या हो जाए? बन जाएगा हिमालय। तो वहीं बता रहे हैं कि हिम आ और लय 2 वर्णों के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हुआ है, तो बना क्या? हिमालय। संधि युक्त पद हो गया हिमालय। संधि युक्त पद क्या होगा? हिमालय। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं, उपर्युक्त उदाहरण में हिम के मय में विद्यमान अ है, आलय के आ से मिलकर दीर्घ आ हो गया, दीर्घ आ हो गया, मतलब बड़ा आ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पहला मैंने उदाहरण देखा, फिर यहाँ दूसरा उदाहरण देख लीजिए। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन, पुस्तक में अंतिम वर्ण क्या है? पुस्तक में अ। ठीक है, ठीक है, प्लस आलय का पहला वर्ण बड़ा आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ बड़ा आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। ठीक है, फिर तीसरा है रविधन इंद्र। क्या है? रविधन इंद्र, रवि धन इंद्र, तो रवि में अंतिम वर्ण क्या है? ई। क्या है? छोटी, प्लस इंद्र में पहला वर्ण क्या है? छोटी, बराबर बड़ी ई बन जाएगी। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी, तो जब बड़ी ई हो जाएगी तो रविंद्र बना। क्या बना? रविंद्र। ठीक है, फिर है चौथा उदाहरण भानुधन उदय। क्या है? भानुधन उदय, तो भानु में अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ऊ, प्लस उदय में पहला वर्ण क्या है? छोटा ऊ प्लस ऊ मिल करके क्या बना? बड़ा ऊ बन गया। क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया, तो भानुदय बना। क्या बना? भानुदय हो गया। ठीक है, पांचवा है मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम। ठीक है, तो री प्लस री बराबर री हो जाएगा, तो मातृणम, मातृणम हो गया। ठीक है, बड़ी री का यूज हो गया यहाँ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है कि अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ जैसे वाचन धन आलय, वाचन धन आलय, तो वाचनालय में अका सवर्ण दीर्घ लगा है तो दीर्घ संधि हो जाएगा। शस्त्र धन आगारह, शस्त्र धन आगारह, अ प्लस आ इसमें है तो यह भी अका सवर्ण दीर्घ का उदाहरण है, ठीक है। देवधन आलय, देवालय बन जाएगा तो देवालय भी अका सवर्ण दीर्घ का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। विद्याधन आलय, आ प्लस आ बराबर आ तो विद्यालय बन जाएगा, ठीक है। ई का उदाहरण इन्होंने दिया कि यदि छोटी ई प्लस छोटी ई, अर्थात जो लघु ई, यहाँ लघु मतलब छोटी, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई बन जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया कपिधन ईसह, क्या उदाहरण दिया, कपिधन ईसह, कप का अंतिम वर्ण क्या है, ई है, ठीक है, और ईसह का पहला वर्ण क्या है, बड़ी ई है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। तो बड़ी ई जब बनी तो कपीसह बना, क्या बना, कपीसह, कपिधन ईसह बराबर कपीसह, ठीक है। गौरी धन ईसह, संधि विच्छेद, गौरीसह का संधि विच्छेद क्या हो गया, गौरी धन ईसह, गौरी धन बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी हो जाएगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, गौरीसह बना। मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र तो मुनिंद्र हो जाएगा, ठीक है। श्रीधन ईसह, क्या है, श्रीधन ईसह, श्रीसह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रीधन ईसह श्रीसह बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर महीधन इंद्र, महींद्र, मही बड़ी ई प्लस ई महींद्र बना। गिरिधन ईसह, गिरीसह बना, गिरीसह में कौन सी संधि हो जाएगी, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगी। इतिधन ईयु, इतियु हो जाएगा, कौन सी संधि, स्वर संधि या दीर्घ संधि, ठीक है, स्वर संधि के भेद है दीर्घ संधि, ठीक है। नदी धन ईसह, नदीसह बन जाएगा। परिधन इच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिधन इच्छा परीक्षा हो जाएगी, परिधन इच्छा परीक्षा। हरिधन ईसह, हरीसह बन जाएगा। भूमि धन ईसह, भूमिसह, बड़ी मात्रा लगी है। पृथ्वी, पृथ्वी धन ईसह, पृथ्वीसह, पृथ्वीसह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पृथ्वी धन ईसह, ठीक है। और परीक्षा का क्या संधि विच्छेद हो जाए, संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन इच्छा, मतलब छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से ऊ का उदाहरण उन्होंने दिया कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ बधू, बधू में अंतिम वर्ण क्या है, बड़ा ऊ, ठीक है, प्लस उत्सवः, उत्सवः में पहला वर्ण क्या है, छोटा ऊ, ठीक है, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो बधूत्सव हो जाएगा, क्या बनेगा, बधूत्सव, ठीक है। लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, लघुर्मी हो जाएगी, क्या बन जाएगी, लघुर्मी, ठीक है। विदुधन उदय, विधुदय बन जाएगा। गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश बन जाएगा, गुरुपदेश, गुरुपदेश। साधुधन उक्तम, साधुक्तम बन जाएगा। भूधन ऊर्जा, भूर्जा पूछ लेगा, भूर्जा में कौन सी संधि है, तो भूर्जा में अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि है, ठीक है। भूधन ऊर्जा, भू बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ऊ जब होगा तो भूर्जा बनेगा, भूर्जा, क्या बनेगा, भूर्जा, ठीक है। फिर यहाँ सुंदर सा उदाहरण है सूक्ति, ठीक है। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सूक्ति में कौन सा संधि है, यह दीर्घ दीर्घ संधि है, ठीक है। भूधन ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम, ठीक है। विष्णु धन उदय, विष्णुदय बन जाएगा। गुरुधन उत्साह, गुरुत्साह बन जाएगा, गुरुत्साह। साधु धन उदय, साधुदय बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। बधू धन उल्लास, बधू
बड़ा ऊ है, बधू में बड़ा ऊ है प्लस छोटा ऊ, उल्लासय का पहला वर्ण क्या है? ऊ, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो बधूल्लासय बन जाएगा, ठीक है। फिर री का इन्होंने एग्जाम्पल दिया मित्रों, ठीक है। री प्लस री बराबर बड़ी री हो जाएगा। मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम मातृणम बन जाएगा। पितृधन ऋणम पितृणम बन जाएगा। होतृधन ऋकारः होतृकारः बन जाएगा, ठीक है। होतृकारः मित्रों बहुत पूछता है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। होतृकारः बन जाएगा, होतृकारः। फिर होतृधन ऋकारः होतृकारः, ठीक है। मातृधन ऋकारः मातृकारः बन जाएगा, ठीक है। मैं इसके पहले आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, इस नाते यहाँ बताते समझाते चल रहा हूँ। पितृ, पितृ में री है प्लस री है ऋषभ, पितृषभ, इसका संधि विच्छेद पितृषभ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पितृ धन ऋषभ, री क्या हो जाएगा? री प्लस री, ठीक है, बराबर री हो जाएगा, तो पितृषभ बन जाएगा, ठीक है। मातृधन रिद्धि मातृद्धि बन जाएगा। कृधन ऋकारः कृकारः बन जाएगा, ठीक है, बड़ी री हो गई है कृकारः, ठीक है। तो कृकारः भी बहुत पूछता है, ठीक है। तो आज मित्रों यहीं तक हम लोगों ने इस वीडियो में संधि के भेद पढ़े, और संधि के भेद में दीर्घ संधि का केवल हम लोगों ने इस वीडियो में एग्जाम्पल सहित उदाहरण सहित अच्छे से अध्ययन किया, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग स्वर संधि के भेद गुण संधि का अध्ययन आर्ध गुण से करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, जय हिंद।